लीबिया की राजधानी त्रिपोली से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गद्दाफी के देश लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की एक विमान हादसे में मौत हो गई है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने पुष्टि करते हुए बताया कि यह विमान दुर्घटना तुर्की की राजधानी अंकारा के पास हुई, जब अधिकारी तुर्की यात्रा से लौट रहे थे। प्रधानमंत्री दबीबा ने इसे एक दुखद दुर्घटना बताते हुए कहा कि ये देश, सेना और जनता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस हादसे में ग्राउंड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ अल फितौरी घरेबिल, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के निदेशक महमूद अल कतावी, सलाहकार मोहम्मद अल असावी दियाब और सैन्य फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूब भी मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ तुर्की अधिकारी ने बताया कि विमान में बिजली की खराबी आ गई थी, जिसके बाद आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध किया गया, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 3 चालक दल के सदस्य भी मारे गए हैं। दिलचस्प और गंभीर बात यह है कि जिस समय लीबियाई आर्मी चीफ का विमान हादसे का शिकार हुआ, उसी वक्त पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद लीबिया में मौजूद थे, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि लीबिया पहले से ही भीषण राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। 42 वर्षों तक मुअम्मर गद्दाफी के शासन के बाद 2011 में गृहयुद्ध, नाटो हस्तक्षेप और गद्दाफी की मौत ने देश को पूरी तरह अस्थिर कर दिया। आज लीबिया 2 बड़े सत्ता केंद्रों में बंटा हुआ है, एक त्रिपोली आधारित सरकार और दूसरी पूर्वी लीबिया की समानांतर सत्ता। हालांकि 2020 में युद्धविराम हुआ, लेकिन संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अंदरूनी कमजोरी के चलते तुर्की और पाकिस्तान जैसी बाहरी ताकतें लीबिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, कहीं सैन्य मौजूदगी के जरिए तो कहीं हथियारों की आपूर्ति के माध्यम से। ऐसे में आर्मी चीफ की मौत लीबिया के लिए एक और बड़े संकट की आहट मानी जा रही है। लोक संसद न्यूज के लिए विशेष संवाददाता संदीप की विशेष रिपोर्ट।